वक्फ संशोधन कानून पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट मामले में फैसला सुनाने वाला है। इसके अलावा विपक्ष और मुस्लिम संगठन खुलकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को एक बार फिर घेर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ है। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मानते हैं कि वे इस तरह के कानून बनाकर मुस्लिम समुदाय को डरा सकते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि PM मोदी या भाजपा सरकार हमसे वक्फ के तहत जमीन नहीं छीन सकती। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या BJP हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। हिंदुस्तान के आईन की दफा 14, 15, 25, 26, 29 के खिलाफ है, जो चैप्टर 3 का फंडामेंटल राइट है। हम कर्नाटका और रायचूर के हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे हैं कि आपके एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो कैसे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर बन सकेगा, बताओ आप। और ये 5 साल का मुसलमान, अरे नरेंद्र मोदी, ये 5 साल का मुसलमान का क्या कानून? बाबा आदम से लेकर अब तक एक ही दीन रहा, वो इस्लाम रहा, और सुबह क़यामत तक दीन वही रहेगा। ये 5 साल का कौन क्राइटेरिया तय करेंगे? अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी दे सकता है, उसमें 5 साल का नहीं, हमको 5 साल का लुजूम कैसे लगाया गया, बताओ। असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के रायचूर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग समझ रहे हैं कि मुस्लिमों को ये कानून बनाकर डराया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के खिलाफ है, जो कि चैप्टर 3 का अधिकार है। AIMIM प्रमुख ने कहा कि वक्फ कानून में 5 साल के प्रावधान पर सवाल उठाए गए हैं। ये 5 साल के मुसलमान का कानून क्या है? ये 5 साल का नियम कहां से लगाया गया है? ओवैसी के बयान से साफ है, मुस्लिम समुदाय और विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। DB लाइव की रिपोर्ट।